नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 7वां लेकर आया हूं। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग की जाती है, तो यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 80 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। फलों की डिब्बाबंदी के पूर्व ब्लांचिंग की प्रक्रिया अलग अलग फलों के लिए अलग अलग ताप पर की जाती है और यह सामान्यतः 70 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्षक फसलें कहलाती हैं, इनमें से आपको बताना है गन्ना प्लस आलू, ऑप्शन बी है गेहूं प्लस सरसों, ऑप्शन सी है गन्ना प्लस पटसन, ऑप्शन डी है आलू प्लस मूली। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा गन्ना प्लस पटसन, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा रखते हैं, तो कितने परसेंट यहाँ पर आपको बताना है कितने परसेंट की मात्रा रखी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5%। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा पादप रोग वाहक इनमें से है। एफिड है, कपास की सफ़ेद मक्खी है, फल मक्खी है, ग्रास हॉपर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास की सफ़ेद मक्खी, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भृंग किस श्रेणी से आने वाला कीट है। लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा, थाइनोप्टेरा और कोलियोप्टेरा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलियोप्टेरा श्रेणी से आने वाला कीट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा फसल और कीट पतंगों का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है इनमें से। तो आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्यमुखी पेंटेड बग। ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। और पेंटेड बग की बात करें तो पेंटेड बग जो है फूल गोभी की फसल में लगता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा परिमित वृद्धि कहते हैं दोस्तों। खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को परिमित वृद्धि कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंजन का बीएचपी प्रदर्शित करता है सिलेंडर में शक्ति को, फ्लाई पहिया में शक्ति, फ्रिक्शनल शक्ति, पीटीओ पुली पर शक्ति। तो 8 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सिलेंडर में शक्ति को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्वितीयक जुताई में प्रयुक्त होने वाला औजार इनमें से कौन सा है। तो 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब बनेगा हैरो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर है, बीज का टीजेड परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा। अंकुरण ज्ञात करने के लिए, सुषुप्तावस्था ज्ञात करने के लिए, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, बीज जनित रोग ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए बीज का जेड परीक्षण किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है। प्रजनक बीज कहलाता है, नाभिकीय बीज कहलाता है, आधारी बीज कहलाता है, प्रमाणित बीज कहलाता है। तो एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज नाभिकीय बीज कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस फसल के लिए आधारी बीज एवं प्रमाणीकृत बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा गाजर, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भ्रूणी और पश्चभ्रूणी प्रकार की मूल प्रणाली किसमें पाई जाती है? बाजरा में, चारा में, रागी में, मक्का में। तो 13 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का में पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री नहीं है? इनमें से तो नहीं पूछा गया है, आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा फल है जो एक बीजपत्री के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शरीफा। शरीफा फल एक बीजपत्री नहीं है। एक बीजपत्री पौधे फूल वाले पौधे होते हैं जिनकी रेशेदार जड़ें होती हैं और बीज के भीतर बीज पत्ती द्वारा पहचाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुष्क खेती है तो फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि, गहरी एवं विभाजित जड़ें, शीघ्र पकने वाली, उपयुक्त सभी। तो 15 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि, गहरी एवं विभाजित जड़ें, शीघ्र पकने वाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है, एले क्रॉपिंग का तात्पर्य इनमें से आपको बताना है। तो 16 का आप लोग आंसर दीजिए। राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच की फसल उगाना, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है, भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली इनमें से कौन सी है? किसान खेती है, सहकारी खेती है, सामूहिक खेती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान खेती। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। काश्तकारी खेती, किसान खेती की प्रणालियों में भारत में यह सर्वाधिक प्रचलित है और इस प्रणाली के अंतर्गत किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। वह स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसको स्थायी पैतृक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड की प्रयोग दर इनमें से कितने % आपको बताना है? तो 18 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 से 2%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केनिंग के पिता कहे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए दिया गया है, केसी मेहता, एन एपर्ट, आरसा मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन एपर्ट को। केनिंग के पिता फ्रांस के वैज्ञानिक निकोलस एपर्ट कहे जाते हैं और केनिंग फलों एवं सब्जियों को डिब्बों में भरने की आवश्यकता प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को युद्ध स्थल तक खाद्य पदार्थों को भेजने के लिए एन एपर्ट के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है लीची, ऑप्शन बी है अमरूद, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है संतरा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संतरा। मार्मलेड तैयार करने के लिए नींबू वर्गीय फलों संतरा, नींबू और किन्नू की आवश्यकता होती है ताकि हल्के एसिड की उपलब्धता के कारण अच्छी क्वालिटी की मार्मलेड बनाई जा सके। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, केले के लिए भंडारण कितने डिग्री तापक्रम की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 12 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 13 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है, कितने % होती है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 से 70%। गन्ने में रस की बात करें तो 60 से 70%। चीनी की बात करें तो चीनी की यदि हम बात करें तो चीनी का जो % होता है 9 से 11% चीनी पाई जाती है। और गुड़ की बात करें, गुड़ 12 से 13%। और राब की बात करें, राब 18 से 20% पाई जाती है। और सुक्रोज 12 से 14%। और सीरा की बात करें तो सीरा की मात्रा जो है 3.5% गन्ने में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 है, धान फसल चक्र इंगित करता है, मोनोकल्चर को, जियो कल्चर को, पॉलीकल्चर को, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मोनोकल्चर। एक वर्ष में एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना एकल सस्यन मोनोक्रॉपिंग कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान गेहूं मूंग फसल चक्र की फसल चक्र सघनता इनमें से आपको बताना है। 24 का आंसर क्या बनेगा? तो फसल चक्र गहनता बराबर होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष इंटू 100। तो धान गेहूं मूंग 1+1+1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/1 हो जाएगा इंटू 100, तो 3% इसका आ जाएगा। 100 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट जवाब बनेगा 300%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय इनमें से आपको बताना है। तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है और इसकी स्थापना की बात करें तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 का ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 है, प्रकाश संश्लेषणी दर निम्न में से किसमें अधिक होती है? C4 पौधे में, C3 पौधे में, कैम पौधे में, C3 और C4 पौधे में। तो 26 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषणी दर अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 27 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, रोशनी और उपयुक्त तापक्रम, क्लोरोफिल और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28, डे न्यूट्रल पौधा इनमें से कौन सा है? सूरजमुखी है, गेहूं है, जौ है, मटर है। तो डे न्यूट्रल पौधे की बात करें तो सूरजमुखी जो है डे न्यूट्रल पौधा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का शुष्क भार कितने प्रतिशत होता है? 28% होता है, 20% होता है, 25% होता है या 30% होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25% होता है। शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का लगभग 75% पानी समाप्त हो जाता है और शुष्क भार 25% बचता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रतीप संस्करण होता है, प्रतीप संकरण इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, F1 इंटू किसी जनक का प्रतीप संकरण होता है। ऑप्शन डी सही आंसर बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट जवाब बनेगा, बाय क्रॉस होता है F1 पीढ़ी का किसी जनक के साथ समागम होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है, भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 31 का सही आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अरहर। भारत में दलहनी फसलों में अरहर की पहली संकर प्रजाति ICPH8 इक्रीसेट आंध्र प्रदेश द्वारा विकसित की गई है और इसकी परिपक्वता 115 से 170 दिन में हो जाती है और इसकी उपज की बात करें तो 14.22 से 28.51 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 है, अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1957 में। अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना वर्ष 1957 में प्रारंभ हुई थी। यह ICAR द्वारा चलाया जाने वाला पहला समन्वित कार्यक्रम था। मक्का की प्रथम संकर किस्म की बात करें तो गंगा 1 व गंगा 101 है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, कजरी में अनुसंधान होता है एरिड पौधे और फसलों पर, उष्ण फसलों पर, समशीतोष्ण फसलों पर, शीतोष्ण पौधों पर। तो 33 के आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिड पौधे और फसलों पर कजरी में अनुसंधान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 है, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, पश्चावस्था में, अंतरावस्था में। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चावस्था में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया सामान्यतः लक्षण को एक शरीर रचना के गुणों का स्थानांतरण करने के लिए उपयोग करते हैं? तो 35 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36, फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो प्राप्त होता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल को जलाने से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 है, अम्ल वर्षा में मुख्यतः होता है। तो अम्ल वर्षा में मुख्यतः NO2 होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत के किस राज्य ने घरों में जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बनाया है? तो 38 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सबसे पहले घरों में जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बनाया। वहाँ पर जल संचयन के लिए कोई संरचना बनाए बिना भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृष्ठीय जल निकास की निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित हैं इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, खपरेल जल निकास, छिद्रयुक्त पाइप जल निकास, पत्थरयुक्त जल निकास, ये सभी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का अंशांकित यंत्र में कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्सल फ्लूम इसका राइट आंसर बनेगा। पार्सल फ्लूम यह एक खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का यंत्र है जो कि वेंचुरी फ्लूम का रूपांतरित यंत्र है। यह नाम इसके खोजकर्ता की बात करें तो राल्फ एल पार्साल के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 है, किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक है इनमें से? तो यहाँ पर 41 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिट्टी का नमूना लेते समय कितनी अंदर से मिट्टी लेनी चाहिए? तो 42 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 से 15 सेमी गहरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1% से कम। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 1% से कम तक ही पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.80% तक ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 है, मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है? एजेटोबैक्टर के द्वारा, एजोस्पाइरिलम के द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 है, सूक्ष्म भोज्य तत्व इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, जीवांश पदार्थ मदद करता है। तो जीवांश पदार्थ उपरोक्त सभी में मदद करता है, मृदा समुच्चय बनाने एवं स्थिर करने में, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने में, मृदा क्षरण रोकने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षम पूर्ण होती है। तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बुआई के समय बेसल मौलिक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 है, पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व की पहचान करें। ऑप्शन ए दिया गया हाइड्रोजन, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी बोरॉन, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो 48 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोरॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है, होती ही नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र में होती है। तो 49 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2%। मृदा संरक्षण की सस्य विधियाँ 2% ढाल तक प्रभावी होती हैं एवं सीढ़ीनुमा खेती का प्रयोग प्रायः 16 से 33% ढलान युक्त क्षेत्रों में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51, भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बम्बई, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास। भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत मार्च 1865 में मद्रास से हुई थी और तत्पश्चात 1 सितंबर 1885 में इसे बंद कर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसार के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें से? तो नहीं पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आकर्षण। आकर्षण एक प्रसार विधि है, आकर्षण प्रसार का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टी&बी प्रणाली से कौन संबंधित है? पशुपालन विकास कार्यक्रम, दुग्ध उत्पादन विकास कार्यक्रम, फसल उत्पादन कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो 53 का आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू हुई थी? तो यहाँ पर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में। सामुदायिक विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ हुई। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो 1948 में प्रारंभ, और प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम जुलाई 1979 में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1979 में। भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसके बाद 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 57 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1964 में। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन का एक प्रमुख संगठन इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य कृषि विपणन परिषद। उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन का एक प्रमुख संगठन स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी मंडी में किसी समय जो कीमत प्रचलित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो 59 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंडी कीमत। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत जैसे विकासशील देशों में मात्रात्मक कृषि पुनः खोज वास्तव में किस पर आधारित है? तो 60 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 है, निम्न में से कौन सी गाय की दुकाजी नस्ल इसमें से है? तो ऑप्शन ए है कैथा, हरियाणा, खिलारी, राठ। तो 61 का आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा। गाय की दुकाजी नस्लें हरियाणा, थारपारकर, कॉकरेज है। और गाय की दुधारी नस्लों की बात करें तो साहिवाल, लाल सिंधी, गिरदेवनी है। और भारवाही नस्लों की बात करें तो अमृत महल है, नागौरी है, गंगा तीरी है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीज एकत्रीकरण सीमेन कलेक्शन की सबसे अच्छी विधि है इनमें से? तो यहाँ पर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृत्रिम यौन आर्टिफिशियल वेजाइना विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 63, 400 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 100 लीटर दूध देती है को कितने रातों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 63 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रताप धन किस्म संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी से। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, प्रताप धन किस्म मुर्गी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पशुओं में एटेविज्म किससे संबंधित है? गुणों का गायब होना, गुणों की पुनरावृत्ति होना, गुणों का समाप्त होना, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणों की पुनरावृत्ति होना पशुओं में एटेविज्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 66, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है इनमें से? तो 66 के आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 है, परम सिद्धि का तात्पर्य इनमें से क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट जवाब हो जाएगा, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो 68 का आपको आंसर देना है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 है, रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर 69 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या बनेगा यहाँ पर? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भविष्यवाणी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 है यहाँ पर, आईपीसी शब्द का संक्षिप्त करता है। तो द टर्म आईपीसी इज ए शॉर्ट फॉर्म। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो 71 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुशासन के संस्थापकों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 यहाँ पर, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बीओआईपी का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों। तो 72 का आंसर हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनएस का पूर्ण रूप आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग है इनमें से। तो 74 का आप लोग आंसर दीजिए, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल, वाइज और नैरो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के लेआउट मेनू में इंसर्ट रो कॉलम सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा में प्रस्तुत प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है। तो 77 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ट्विटर। ट्विटर इसका सही जवाब बनेगा। एक सर्च इंजन एक ऐसी सेवा है जो इंटरनेट यूजर्स को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से सामग्री को सर्च करने की अनुमति देता है। गूगल, याहू, बिंग और अल्टाविस्टा इसके उदाहरण हैं, और ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क इनमें से कौन सा था दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ARPANET। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ARPANET के फुल फॉर्म की बात करें तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। 1970 में TCP IP प्रोटोकॉल की मदद से नेटवर्क की साइज को बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है, इनमें से बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। तो 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो 81 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शेष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने % है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 48%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो 83 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो कब इसका प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2001 में शुभारंभ हुआ था, और इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फलों और सब्जियों की कृषि करने वाले किसानों को उनके भंडार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो 85 का आंसर हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों। आगरा में है, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी
तो राइट आंसर हो जाएगा खरवार। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्रों में मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीने किस भाषा में है? तो राइट आंसर ब्रज भाषा इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है कहाँ पर है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है, मेरठ में है। तो 89 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चरकुला मौसमी लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, झारखंड का है, उड़ीसा का है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो 92 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झांसी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93 है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है? आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़, सहारनपुर। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो 95 का आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है और यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96, भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की गई? अमेठी में, रायबरेली, सहरसा, सीवान में। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायबरेली में। भारत में रेल डिब्बा बनाने के नए कारखाने की स्थापना रायबरेली जनपद में लालगंज स्थान पर की गई और यह भारत में रेल डिब्बा बनाने का तीसरा कारखाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उद्योग बंधु इसका राइट जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98 है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इनमें से बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। तो 98 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इसका राइट जवाब बनेगा। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है और इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात राज्यों का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपको फिल करना है में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था, कहाँ पर? प्रयागराज में, बरेली में, लखनऊ में, गोरखपुर में। तो 99 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है इनमें से? तो 100 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 100 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। और दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।